So, good afternoon, everyone. Good afternoon, Rajiv, Amit Chaudhary, Amit Seth, Niranjan, और कौन मिस हो गया? गुड ज्योति, आफ्टरनून सर, हनुमान ही है। गुड आफ्टरनून सर। अमित सेठ, राजीव। हाय राजीव, कैसे हो? Yes, राजीव। good afternoon, sir. All well, sir. Good ऑलराइट, afternoon, sir. ओके। अमृत है, लॉ few more people have to join, they have not joined, तो उसको हम बाद में करेंगे। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो तो हम पढ़ेंगे ही, बट आई वांटेड टू मेक अ यूट्यूब वीडियो आल्सो, सो दिस वीडियो इज गोइंग ऑन अ यूट्यूब, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर दिस सेशन। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई एम लुकिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम साइकिल, व्हाट वी हैव स्टडीड, हाउ मार्केट कुड अनफोल्ड विथ यू गाइज, एंड ये मेरे यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी जाएगी, सो आई एम गिविंग अ बिगर पिक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग this session, whatever I am sharing with you, standard disclaimer, whatever I am sharing with you is for education purpose only. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Profit and loss आपका है, तो मेरा मेरा काम है स्टडी के साथ शेयर करना हाउ मार्केट कुड बिहेव यूजिंग डिफरेंट टूल्स दैट वी हैव लर्न सो फार। हमने वेबिनार स्टार्ट किया था 3rd जनवरी को, एंड हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड सो फार? स्टैटिक गेन लेवल, यस। डुअल कॉम्बो लेवल, हाँ ना जवाब देना Yes, प्लीज। sir. यस सर। यस सर। डुअल कॉम्बो गैन लेवल, गैन प्रेशर डेट, गैन डेट, क्वार्टरली टाइम साइकिल, करेक्ट। Yes, यस सर। yes, हाई फ्रीक्वेंसी नंबर, गैन रिट्रेसमेंट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक्सपायरी लेवल, निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड गैन स्विंग्स, ये सारे यस टॉपिक्स सर। हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। यस सर। करेक्ट। yes, sir. We have taken few examples of retracement, जैसे हमने ये retracement पे LTM का स्टडी किया, डुअल कॉम्बो गैन नंबर एंड हाई फ्रीक्वेंसी नंबर एंड रिट्रेसमेंट पे डिक्सन को पकड़ा। करेक्ट Yes, सर। sir. दिस वाज ऑल बिफोर इट कुड हैपन, वी वर करेक्ट रेडी। सर। राइट। हमने सेंसेक्स एक्सपायरी देखी, ये वाली पिछली वाली, हाउ शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि इस एक्सपायरी पे सेंसेक्स की नीचे के जो 3rd लेवल था वो भी टूटा, एंड वहां से 500-600 पॉइंट की फॉल आई थी 130 के बाद। एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात पे? राइट राइट राइट। यस एग्री सर। सर। तो सो हमने मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, बट लेट मी फर्स्ट, दिस टॉपिक्स हैव बीन कंप्लीटेड फॉर एवरीवन। तो अभी के लिए जो हमारी 17th की साइकिल चल रही है, फरवरी की टाइम साइकिल, जिसको हम बोलते हैं गैन डेट, वाइब्रेशन डेट, राइट। आई वांटेड टू नो कि करंट टाइम साइकिल इज अ केस ऑफ रिवर्सल, इन्वर्जन और डाइवर्जन। जो ये क्लोज 18th की 19th की जो फॉल थी, उसके बाद हमारी टाइम साइकिल में क्या केस अभी चल रहा है? डाइवर्जेंस सर। Divergence. एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट ना, डाइवर्जेंस। Correct. यस Yes. सर। तो डाइवर्जेंस का, अभी के डाइवर्जेंस का व्हाट इज द आउटकम? बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, निफ्टी इज वीक, करेक्ट। Right. करेक्ट तो सर। तो व्हेनेवर दिस हैपन इन अ टाइम साइकिल, हमारा ट्रेडिंग अप्रोच क्या रहता है? शुड वी गो ऑल आउट लॉन्ग? शुड वी, व्हाट वी डू एग्जैक्टली, व्हाट वी हैव लर्न, ट्रेडिंग अप्रोच क्या रहेगा? इंट्राडे सर। Only intraday. एवरीवन इज Trade क्लियर अबाउट इट कि हम लोग को on कोई call. Yes. भी पोजिशनल बेट नहीं करना है, हमें क्या करना है? Next time cycle तक wait और intraday. परफेक्ट धर्मेश, ये सबके लिए क्लियर था ना? देर इज नो कंफ्यूजन कि आप लोग को समझ में नहीं आया इतनी बड़ी फॉल के बाद कि ये फॉल Right. आया तो क्या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट चले गए वहां पे? नो हम सर। जाते कब? जब बैंक निफ्टी वुड हैव Fourth क्लोज बिलो 17th लो। low. Okay. यस Yes, सर। sir. तो दोनों टाइम साइकिल में रिवर्सल्स हैं, तो हम दोनों इंडेक्स में रिवर्सल्स हैं, तो हम फिर शॉर्ट की प्लानिंग करते। बट अभी के लिए हमारे लिए मार्केट क्या है? इट इज अ कंप्लीट इंट्राडे टिल द नेक्स्ट टाइम साइकिल। नेक्स्ट टाइम साइकिल जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट मंथ में है, मार्च इज नॉट एन ऑर्डिनरी मंथ। आई हैव ऑलवेज said to my student, March is not going to be an ordinary month, it is has to be extraordinary for all GAN students। आप सब, मैं, आप, हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। क्या प्रेशर डेट, गैन डेट आप लोग के पास नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, 10-50 ईयर्स के हैं ऑलरेडी, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो हमें पता है कि इस साइकिल में नहीं, नेक्स्ट टाइम साइकिल में कैसे काम करना है। Right, नाउ sir.
I have also explained about different types of time cycle that exist in financial market. एक फाइनेंशियल मार्केट, चाहे आप क्रिप्टो हो, कमोडिटी मार्केट हो, डाउ जोन्स हो, या एनी वर्ल्ड मार्केट दैट यू आर ट्रेडिंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टाइम साइकिल विच एग्जिस्ट. गैन टाइम साइकिल, फीबो टाइम साइकिल, हर्स टाइम साइकिल, इसको नियो है, ये NEO है, ये नियो इलॉइट वेव टाइम साइकिल. ये 4 टाइप की टाइम साइकिल्स एग्जिस्ट करती है. आपको किसी एक टाइम साइकिल पे अपनी एक्सपर्टीज करनी है. आपको नाउ ऑन यूट्यूब दीज 2 टाइम साइकिल के ऊपर कोई भी वीडियो, आपको एक वीडियो भी नहीं मिलेगा ना. मैंने भी ये बनाया नहीं है इसके ऊपर. इसके ऊपर और इसके ऊपर बहुत लोग मिल जाएंगे, बट आई एम अवेयर ऑफ दीज 2 टाइम साइकिल्स एज वेल. ये आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि ये चारों टाइम साइकिल के ऊपर, मतलब वन लाइफ इज लेस टू अंडरस्टैंड एंड टू मास्टर इट, है ना. तो हम अभी जो फोकस कर रहे हैं, ये जितने टॉपिक्स हैं, ये किसके हैं? गैन टाइम साइकिल के ऊपर, जो हम सिंपलेस्ट टूल्स से हम यूज करके इसको डिकोड करके अपने एक ट्रेड प्लान्स या अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं. दिस वाज वेरी वेल एक्सप्लेन टू यू गाइज, राइट? Right, sir. तो मैं आगे जब जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, तो आपको मैं फीबो की टाइम साइकिल है, इसका मैं एक सिंपल सा रूल आप लोग को ले दे देता हूं. नाउ दिस इज फॉर माय यूट्यूब ऑडियंस आल्सो. जस्ट राइट डाउन इन अ फीबो टाइम साइकिल, एनी करेक्शन इन मार्केट लास्ट फॉर क्या है ये रूल, ये आपको मैं बता रहा हूं. दिस यू वुड नॉट सी एनी गैन गैन के ऊपर नहीं है ये. दिस इज अबाउट फीबो टाइम साइकिल. क्या लिखा है इसमें? कैन राजीव पढ़ो एक बार. Yes, sir. राजीव Yeah, reading, sir. पढ़ो. In any FIFO time cycle, any correction in the market lasts for 3, 5 or 8 months. तो जो सितंबर का टॉप लगा था 2024 में, और हमने बॉटम 8 मंथ से पहले कंप्लीट कर दी थी 7 अप्रैल की. यस, नो, Yes. मे बी. Yes. तो आप पीछे कोई भी फॉल देखोगे दैट कुड लास्ट ओनली टिल 3 or 3, 5 or 5, 8. 8 months. दिस इज अ फीबो टाइम साइकिल. ये इसकी कैलकुलेशन, इसके फिर और रूल्स, मतलब मुझे फिर 2-3 महीना लगेगा आपको, जितने मैंने, हम 3 जनवरी से आज 21 फरवरी तक हम सिर्फ अभी ज्ञान ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं. तो फीबो टाइम साइकिल का अलग है, बट इसका एक मेजर रूल आपको मैं बता देता हूँ करेक्शंस के ऊपर. जब भी मार्केट में फॉल शुरू होती है, तो जो बॉटम आउट होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 3rd, 5th और कौन से महीने में होती है? 8 मंथ्स. 8. ये क्लियर है हम लोग इस पे? इसी तरह से Yes, sir. हर्स टाइम साइकिल अलग होगी, नियो टाइम साइकिल अलग होगी, या और ये सारी टाइम साइकिल बेस्ड है नेचर्स पे. दिस ऑल एग्जिस्ट इन नेचर्स. आपको फीबो के नंबर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के नंबर हर जगह दिखेंगे आपको. हर्स टाइम साइकिल का आपको एक ग्लिम्स में, अगर अगर आपको हर्स टाइम साइकिल के ऊपर एक चीज में दूँ, हम इस पे काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग ऑफ कैंडल्स करते हैं. जब भी एक टॉप लगता है और बॉटम लगता है, उसके बीच में नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी होती है, और उससे प्रोजेक्शन होती है आगे की. बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है. यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ भी वीडियो नहीं मिलेगा. यू कैन सर्च इट. मुझे भी नहीं बता, मतलब आई एम अवेयर ऑफ इट, बट मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ. इसके जो मेजर रूल्स हैं उसको जानता हूँ, और वो सब समझ के आप लोग के साथ चीज़ें यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ. ठीक है. सो अब मैं, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड करेक्शंस. तो व्हाट इज एग्जैक्टली देयर इन माय माइंड, आई एम शेयरिंग इट विथ यू, एंड देन हम फिर आज के टॉपिक पे शुरू करेंगे. नाउ गोइंग बैक टू द प्रीवियस करेक्शन विच हैज हैपेंड इन लास्ट 6 years. ये 2021 पे हमने एक टॉप लगाया था, और ये करेक्शन हमने कंप्लीट की थी जून में. करेक्ट? Yes, sir. यस, Yes, नो, sir. मे बी. Yes, Yes, sir. sir. इट इज बिफोर 8 months. यस, नो, मे बी.
Yes. From October to June, Right. Yes. Yeah, nearly 8 months. Yes. right? 8 months में हमने complete किया था. Any correction which lasts above 8 months can be dangerous for that country economy या उस particular XYZ script के लिए. It could be Nifty, it could be any stocks. ठीक है? Now या फिर आप commodity market के लिए बोल लो. अब ये करेक्शन को हम क्या, मैंने क्या नाम दिया हुआ है इसका? इट इज अ फर्स्ट करेक्शन. उसके बाद हमने बॉटम आउट किया और हम ऊपर ऊपर गए, ऊपर ऊपर गए, ऊपर गए, एंड हमने 2023 में यहाँ कहीं पे आके इस हाई को ब्रेक किया एंड वी मेड अ न्यू ईयरली हाई. यस. उसके बाद जो सेकेंड लेग ये आया, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज, this is a second correction which is happening, which happened in the market in 2023 first quarter. ठीक है? इस क्वार्टर पे भी हमने हमारे टूल्स, मतलब आवर टूल्स, जो गैन के टूल्स हमने सीखे हैं, वुड हैव केप्ट अस इन द ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट. नाउ ये जो बॉटम थी और यहाँ पे मेरा यूट्यूब वीडियो उस टाइम पे भी था, एंड आप लोग को जब अभी कंप्लीट हो चुकी है स्टडीज, नाउ यू गाइज आर अवेयर कि 169 गैन नंबर, हाई फ्रीक्वेंसी नंबर, डुअल कॉम्बो लेवल, गैन रिट्रेसमेंट, स्मार्ट मनी फुटप्रिंट, क्वार्टरली टाइम साइकिल, ये सारी चीज यहाँ पे थी. एंड दिस वाज द मेजर बॉटम दैट वी हैव मेड आफ्टर सेकेंड करेक्शन. ये सेकेंड करेक्शन है. सेकेंड करेक्शन स्टार्ट कहाँ हुई थी? प्रीवियस करेक्शन के हाई के ऊपर. यस. Yes, sir. Yes, sir. So this is the two correction and the market rallied from there. There is no looking back. अब current time पे आ जाओ. This was first correction. Yes, no, maybe. Yes. Yes, sir. This is the first correction. इस high को हमने तोड़ा and now we are at, ये high हमने यहाँ कहीं पे तोड़ा है, and we are at which correction? Second. Second correction. Second correction. Now first correction और second correction में what are the possibilities and probabilities? सबसे पहले possibility और probabilities क्या है? 3, 5 और 8 फीबो के हिसाब से, राइट? तो हमारा हाई जो टॉप लगा हुआ है वहां से हम मिनिमम कितना हो सकता है? वो 9 minus. 4051. 3 और 5 months. Second correction will not go for 8 months. That is the rule of FIBO time cycle. It is not GAN. तो 3 months तो मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम सेकेंड लेग ऑफ करेक्शन पे चलते हैं. हमारी क्वार्टरली टाइम साइकिल जो कि 25,970 एंड 26,050 है, ये वाली, इसने हमको ये अलर्ट दे दिया था यहाँ पे, यस, कि हम लोग नीचे की साइड पे जा रहे हैं. दिस क्वार्टर कुड बी on the negative side. जो probability है for these corrections to get over is 3 months, 5 months minimum. What are the tools that we are taking? हमारे पास अभी के लिए at present ये correction में हम कहाँ तक आ सकते हैं, उसके लिए मैंने ये जोन मार्क करके रखा हुआ है. You all should mark this zone 24,051 and 24,334. ये अभी क्या है? एक गैन रिट्रेसमेंट है, एक गैन डुअल कॉम्बो लेवल है, और अभी टाइम और स्मार्ट मनी फुटप्रिंट हमें नहीं पता बाजार यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा. आज एट प्रेजेंट सिटिंग ऑन 21 February, बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ये अगर यहाँ पे आएगा, दिस कुड बी दी सेकेंड करेक्शन कंप्लीशन बिफोर दी नेक्स्ट अपसाइड कुड अनफोल्ड, विच इज फास्ट, फ्यूरियस, फेरोशियस, जो हमने पहले वाली करेक्शन में देखा था. दैट इज वाई आई हैव शेयर्ड यू सेकेंड करेक्टिव पहले जो हमने चार्ट में देखा था. ये सबको समझ में आ रहा है? हाउ द बिगर पिक्चर आई एम सीइंग ऑफ निफ्टी. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये सेकेंड करेक्शन के लिए इधर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी पॉसिबिलिटी कब होगी? जब हम ये वाले जोन के नीचे शुरू कर देंगे ट्रेड करना. What was this zone? This was also well explained कि ये गैन मेजर रिट्रेसमेंट 25,290 एंड 25,414,
ये हमारे क्या है, एक इम्पोर्टेंट जोन है। जब तक इसके नीचे डेली क्लोज करके वापस ट्रेड नहीं करेगा, इस लेवल का आना मुश्किल है। तो फिर क्या होगा, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज? तो ये जो हमारी सेकंड करेक्टिव लेग है वो कहाँ कंप्लीट होगी है, क्वार्टरली डबल बॉटम पे। नाउ दिस इज आई हैव केप्ट इट एज अ क्वेश्चन मार्क। तो हमारे लिए ये क्वार्टरली डबल बॉटम अगर ये काम करना है, तो अभी इस क्वार्टर में हम क्वार्टरली टाइम साइकिल के ऊपर तो बुलिश हैं ही, है ना, हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। बट हम इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, और इसको कब तक नहीं भूलेंगे, जब तक हमारे क्वार्टरली टाइम साइकिल लेवल प्रोटेक्टेड है, गैन मेजर रिट्रेसमेंट प्रोटेक्टेड है। ये टूटेगा, उसके बाद इस वाली कहानी शुरू होगी। एंड इसके लिए टाइम कब कितना है, 3 and 5। तो मेरा बोलना क्या है कि हमने शुरू कहाँ से किया था, नया हाई कब लगा था, यहाँ पे, दिस वाज द न्यू हाई। यस, नो? Yes. 26/3/25। ये कौन से महीने में लगा है, दिसंबर। दिसंबर में। तो दिसंबर से 3 मंथ्स कितना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, एंड मार्च। 5 मंथ्स कितना हो गया, May. अप्रैल में। तो अगर मेजर सेकंड करेक्शंस है, और वो सेकंड करेक्शन आनी है, और वर्स्ट सिनेरियो हमें पहली से पता है और टाइम का पता है, तो वी कुड वेट पेशेंटली। और हमारे पास साइन पता है कि क्वार्टरली टाइम साइकिल के नीचे बाजार को रखेंगे, और ये मेजर रिट्रेसमेंट जब टूटेगा, तब हम इसकी कहानी की शुरुआत कर चुके होंगे, राइट? हमारे लिए थर्ड मंथ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्वार्टरली टाइम साइकिल के नीचे रहें, ये मेजर रिट्रेसमेंट टूटेगा, तो मुझे साइन बाजार दे रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ कहीं पे मार्च में हम जाके 3 मंथ्स में ही वो चीज़ को कंप्लीट कर दें। मार्च के महीना सबके लिए आप लोग के पास गैन डेट है, क्वार्टरली टाइम साइकिल की डेट है, सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे अगर इस जोन पे खड़ा है बाजार, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, स्मार्ट मनी फुटप्रिंट वहाँ पे, एंड देन द नेक्स्ट सेट ऑफ रैली शुड अनफोल्ड। ये हम लोग क्लियर हैं अभी, हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट Yes, sir. एज एन ओवरऑल मार्केट। ये समझ में आया, सेकंड करेक्शन, फर्स्ट करेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस, Yes, एंड sir. what studies we have it to conquer the market? राजीव, अमित चौधरी, Sir. अमित Yes, sir. all Yes, these Correct, things, sir. Clear, sir. Yes, sir. Clear. ये इसमें कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स या रॉकेट साइंस है कि कहाँ हम लोग, इसकी कहानी कब शुरू होगी राजीव, जब हम किसके नीचे क्लोज करेंगे, जब हम लोग ये 25 to 9414. ये इसकी गैन मेजर इस जोन के नीचे, जोन के नीचे 25,291 करेक्ट। क्या हमने इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग की थी, Yes. यहाँ पे, Yes, sir. Yes. बट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्वार्टरली डबल बॉटम और गैन डेट आ गई, तो एक छोटी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की, और ट्रेड डील की वजह से वो ऊपर चला गया, राइट? Right. Yes. Yes, sir. तो अभी के लिए इस जोन के बीच में ही है बाजार, एंड इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो वेनीला ट्रेड्स हम लोग को लास्ट 3-4 साल में मिले हैं ना, वो अभी मिलने मुश्किल है। तो हमारे लिए क्या है कि हम अपने टाइम जोन, अभी जो नेक्स्ट आने वाला है 3rd of March, आप सबको भी पता है 3rd of March इज क्रिटिकल, एंड देन 15th of March के बाद तो मोस्ट क्रिटिकल टाइम पीरियड वुड स्टार्ट। आपको ये पता है कि 3 मंथ्स, 5 मंथ्स की और 8 मंथ्स की इस तरह की करेक्शन शुरू होती है बाजार में। तो सेकेंड लेग विल ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट, 3 और 5 मंथ्स से ही ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि क्या मार्च में हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 मंथ, या फिर ये ऊपर जाएगा मार्च, और मार्च की क्वार्टरली टाइम साइकिल भी कहीं ऊपर है, और उसके बाद अप्रैल में ये नीचे आएगा, और 5 मंथ्स में ये कंप्लीट करके फिर ऊपर जाएगा, है ना? दैट इज अ वेट एंड वॉच, नो बडी नोज, बट आर वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो फ्रॉम मे, मतलब या तो वो मार्च के बाद ही वी हैव बॉटम्ड आउट, है ना, उसकी कंफर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाएगी, और मार्च की क्वार्टरली टाइम साइकिल जो शुरू हो जाएगी उससे मिलेगी। सेकंड, हम इसके ऊपर ही रहेंगे, इसके नीचे हम नहीं आ रहे हैं, दिस, इसके ऊपर ही रहेंगे, इसके नीचे नहीं आ रहे हैं, और इसके नीचे हम आ गए,
उसके बाद जो भी हमारी स्मॉलेस्ट गेन की डेट्स होगी वो सब हमको क्या ट्रेड देगी, बेरिश, दोनों इंडेक्स में। इसके नीचे sir. हमको कोई भी ट्रेड बुलिश साइड पे नहीं मिलेगा, हमको बेरिश ही मिलेगा। जो भी हमारी स्मॉलेस्ट, जो हमारी मार्च की डेट है, अप्रैल की डेट है, मई की डेट है। सो ओवरऑल आपके लिए क्या, हमारे लिए हम अभी क्या बोल सकते हैं एट प्रेजेंट मार्केट, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, Overlap. ओवरलैप। ओवरलैपिंग में हम कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड नहीं करते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये करेक्शन है और ये सेकंड करेक्शन मार्केट में शुरू हुई है तो इसका मैक्सिमम पीरियड क्या है। तो मैक्सिमम पीरियड आज हमने सीखा 3 to 5 मंथ्स। अगर ये 3 मंथ है तो व्हाट आई वांट विच लेवल टू कम। तो अगर मैं प्रीवियस करेक्शन और इस करेक्शन में देखूं तो ये कॉमन है, ये रिट्रेसमेंट कॉमन है, ये जोन कॉमन है, और उसके बाद हमें चाहिए हमारा टाइम और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इधर पे, तब ये नेक्स्ट लेग शुरू होगा। दिस इज टुडेज, मतलब आपके पास ये बड़ी टाइम साइकिल के सारे जोन काम में आने चाहिए, दोज हु आर ट्रेडिंग पोजिशनली या कुछ बड़े ट्रेड्स आपको लेने हैं। छोटे ट्रेड्स के लिए तो वी हैव, आप लोग को सबको मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे इंट्राडे ट्रेडिंग है ना कैसे करनी है, ट्रेंड लाइंस को कैसे यूज करना है ट्रेडिशनल मेथड पे। सिमिलरली कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में रूल ऑफ इक्वालिटी ये आप लोग को समझाया हुआ है कि 4060 पॉइंट का डिप है तो इसके ऊपर 4060 पॉइंट्स की राइज है, और उसने एग्जैक्टली ये जो ट्रेड डील का टॉप है या यहीं पे आके ये कर रहा है। करेक्ट है? Yes, यस sir. sir. मे बी, है ना। Correct. क्वार्टरली टाइम साइकिल हमारी बैंक निफ्टी में बुलिश है और निफ्टी में क्या है, बेरिश है। Bearish. और दिस इज अ क्वार्टरली डाइवर्जेंस की बैंक निफ्टी इज बुलिश एंड द निफ्टी इज नेगेटिव। तो इसीलिए मार्केट और चॉपी और डिफिकल्ट हो रहा है। और हमारे लिए जो बैंक निफ्टी की दी बॉटम का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, मतलब इसी जोन पे आके वो गैन रिट्रेसमेंट अगर आना है तो, और अदरवाइज इट कुड हैपन हियर। So anything here or anything here on third or fifth month is going to be very very critical। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च में ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर मार्च में हम कहीं टॉप पे रहे, लेट्स से हम निफ्टी में भी क्वार्टरली टाइम साइकिल के ऊपर आ गए 26,000, तो वी ऑल नो कि 26,800 एंड 27,400 क्यों इंपॉर्टेंट है, गैन डुअल कॉम्बो लेवल, और वहाँ पे हमारे रिट्रेसमेंट्स भी हैं। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, और मार्च से अगर हम नीचे आना शुरू हुए तो हमारे अप्रैल मई तक हमें पता है करेक्शन का वो लेग कंटिन्यू रहने वाला है ओवरलैपिंग में। बट ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट 5 मंथ्स में, आइदर इन मार्च और इन मई, एंड देन वी विल राइज। इसी में हम लोग को कोई ना कोई स्मॉलेस्ट साइकिल में और मल्टी कन्फ्लुएंस जोन में हम लोग को वो बॉटम मिल जाएगी। उस बॉटम से फिर वी शुड बी राइजिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ 7 मंथ्स की एक बहुत अच्छी खासी तेजी आएगी। सो दिस इज एग्जैक्टली 2026 आई एम रीडिंग टुडे। अब मार्केट में क्या चेंजेस होते हैं इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो हम मार्केट से समझेंगे, बट एट प्रेजेंट ये चीज मेरे पास है शेयर करने के लिए आप लोग के साथ, एंड आई होप इसको आप इसी तरह से आगे पढ़ोगे। तो प्रीवियस करेक्शन को लेके मैं इस बार की करेक्शन को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग दी टूल, सिंपल टूल, क्वार्टरली टाइम साइकिल, रिट्रेसमेंट्स, पहले के बिहेवियर कैसे थे, कितने मंथ के लिए ये हो सकता है बेरिश, कितने मंथ के लिए, एंड वी ऑल्सो हैव गैन स्विंग्स। तो गैन स्विंग्स में वी नो बैंक निफ्टी 2020-21 से उसने वो हरकत नहीं की है, तो कोई भी 2 महीने हमको लो मिल गया तो थर्ड मंथ वुड बी दी ब्लास्ट, द नेक्स्ट सेट ऑफ राइज वुड कम इन बैंक निफ्टी। बट अभी के लिए हमारे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा था। इस पे कोई भी क्वेश्चन है किसी को जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा है, या फिर एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू गाइस नाउ? Clear, sir. Clear, Yes, sir. sir. तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, और ये आज का जो टॉपिक है वो भी मैं लूंगा, बट ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ फॉर माई यूट्यूब ऑडियंस कि उनको समझ में आए कि 2026 के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एट प्रेजेंट। तो हम सेकेंड करेक्शन में हैं, एक समरी दे देता हूँ, सेकेंड करेक्शन में है
ये क्वार्टरली टाइम साइकिल के लेवल हैं 25,970 एंड 26,050। ये मेजर रिट्रेसमेंट टाइम सपोर्ट है 25,291 एंड 25,414। ये हमारी क्वार्टरली डबल बॉटम हुई हुई है 24,604 एंड ये हमारा एक प्रोबेबल बॉटम का लेवल है, एक स्विंग बॉटम, जो कि हमें सेकंड करेक्शन का कंप्लीशन बताएगी। बट अभी हमने वो मार्क करके रखा हुआ है, तो 3 और 5 मंथ्स में ये बॉटम कंप्लीट होनी चाहिए, ये हम मान के चल रहे हैं। और उसके हिसाब से मार्च एंड मे वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर हम नीचे नहीं हैं तो हमें पता है इसके ऊपर 26,800 एंड 27,400 पे एक प्रॉफिट बुकिंग एंड देन एक वहाँ से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो मार्च की क्वार्टरली टाइम साइकिल फिर बेरिश हो जाएगी एंड देन वी वुड गो कम डाउन हियर। बट ये चीज़ कब पॉसिबल होगी? व्हेन वी हैव डन अ डेली क्लोजिंग बिलो दिस एंड देन वी आर ट्रेडिंग। उसके बाद आपकी स्मॉलेस्ट टाइम साइकिल बेरिश ही रहेगी, इस तरह से बुलिश नहीं होगी। इट वुड बी अ नेगेटिव साइकिल विच विल बी रनिंग इन दैट मंथ, और हम यहाँ कहीं पे आके हिट करके एंड देन वी वुड राइज। सो मार्केट को डिसाइड करने दो। अगर ये इसके नीचे नहीं जा रहा है देन इट इज, हम बेवकूफ़ तो नहीं है कि हम इसके लिए बस शॉर्ट ही करते रहें। वी वुड बी टेकिंग दी वी वुड बी बेरिश बिलो दिस ओनली। ये हम क्लियर है? Yes, sir. राइट। सो ये वीडियो अब यूट्यूब पे जाएगा एंड फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो हमने कंप्लीट कर दिया है। देयर आर 2 मोर टॉपिक्स दैट आई नीड टू कंप्लीट टुडे एंड टुमारो एंड अभी के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, है ना, एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्लियर है? राजीव, निरंजन, प्रसाद, धनंजय, पीपल हैव Yes, Yes, नॉट sir. ज्वाइन। It's clear. Sir, clear, sir. इजी टू अंडरस्टैंड है कि डिफिकल्ट है ये? Easy, sir. Easy, yes. ठीक है, वो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इजी है। True, sir. True. True, true. समझ भी लिया है कुछ अब आपसे। हाँ, क्या हो गया राजीव? आई एम सेइंग कि आपने इतने सारे लेक्चर पहले लेके हमको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, तो दिस अंडरस्टैंडिंग बिकम्स इजी देन। राइट, राइट। एंड डिक्सन हमने लाइव पकड़ लिया, एलटीआईएम हमने लाइव पकड़ लिया, है ना, एसबीआई में क्या चल रहा है वो पकड़ लिया। अच्छा, दूसरी चीज़, जो भी वेबिनार पार्टिसिपेंट है उनके लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल यस्टरडे। तो अब मैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में ना दिक्कत आ रही है, आई कैन नॉट सेंड मोर मैसेजेस, बट ये ग्रुप पे आप लोग सब ज्वाइन हो चुके होंगे, राइट? इस पे ये February 20 को ही, कल ही मैंने बनाया है ये ग्रुप। इससे पहले मेरा कभी कोई ग्रुप नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस फ्री टेलीग्राम। तो अभी के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ ऑल द पार्टिसिपेंट हु हैज़ कंप्लीटेड दी वेबिनार्स, और जिन्होंने क्वार्टरली टाइम साइकिल के बाद का वेबिनार ज्वाइन किया। उससे पहले वाले वेबिनार्स में कि मैं स्टूडेंट को अभी नहीं ले रहा हूँ इस पे फिलहाल, बिकॉज सम टॉपिक्स वुड बी आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और इस पे कल बहुत ही क्लियर अपडेट यहाँ पे था कि डाइवर्जेंस है आप लोग के लिए, बट इसको एजुकेशन पर्पज से ही लोगे, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योर अप्रोच। ये टेलीग्राम दिख रहा था आपको अभी जो Yes, sir. दिखाया? Yes, yes, sir. राइट। तो ये टॉपिक यहाँ पे ही मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ एंड वी विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। ठीक है?